देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। देव दिवाली पर लाखों लोगों को ब्रह्मा कुमारीज का परमात्म संदेश। देव दिवाली के उपलक्ष्य में यूपी के मऊ स्थित शहर की कुल देवी शीतला माता मंदिर के विशाल परिसर में भव्य मेले का आयोजन किया गया। इसमें पूरे शहर के लाखों लोग शरीक हुए। इस मेले में होने वाली गंगा आरती में यूपी के कामगार कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान, ब्रह्मा कुमारी संस्थान मऊ की प्रभारी बीके विमला, वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह समेत शहर के कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। विशाल मेले में लाखों लोगों के बीच गंगा आरती में शामिल होने के बाद बीके विमला ने कहा कि यह देव दिवाली हमें अपने देवत्व की स्थिति को अपनाने का प्रतीक है। इसके पश्चात कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान समेत कई विशिष्ट अतिथियों ने रिबन काटकर संस्थान द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। कार्यक्रम के पश्चात बीके विमला ने कैबिनेट मंत्री समेत विशिष्ट अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भेंट कर मुख्यालय माउंट आबू आने का निमंत्रण दिया। गौरतलब है कि देव दिवाली पर मऊ के शीतला माता मंदिर में लगने वाला यह शहर का प्रतिष्ठित मेला है, जिसमें जन प्रतिनिधि से लेकर बुद्धिजीवी लोग शामिल होते हैं। यहाँ देव दीपावली धूमधाम से मनाया जाता है। शीतला माता धाम है, वहाँ बहुत बड़ा पोखरा है और मंदिर है काफ़ी। तो वहाँ हर साल देव दीपावली में हम लोगों का बुक स्टाल लगता है और गंगा आरती के लिए बड़े बड़े लोग आते हैं, अधिकारी लोग भी होते हैं और मंत्री भी होते हैं। तो उसमें हम लोगों को भी बुलाते हैं, विशेष आरती के लिए बुलाते हैं और आरती के बाद फिर हमारे बुक स्टॉल का उद्घाटन करते हैं। यही प्रोग्राम है। तो बुक स्टॉल ही नहीं, चित्र प्रदर्शनी और बुक स्टॉल लगाते हैं, उसका प्रदर्शनी करते हैं। तो उसका उद्घाटन भी उन्होंने ही किया। राम तीर्थ मेले में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा चरित्र निर्माण प्रदर्शनी का आयोजन। अमृतसर में स्थित राम तीर्थ स्थल पर शिव दर्शन और चरित्र निर्माण आध्यात्मिक प्रदर्शनी का आयोजन हुआ, जिसमें स्थल पर आने वाले श्रद्धालुओं को ईश्वरीय ज्ञान द्वारा समझाया गया कि कैसे वो इस आध्यात्मिक ज्ञान के दम पर मानवीय जीवन मूल्यों को धारण कर अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, जिससे वो अपने घर गृहस्थ को सुख शांति से संपन्न कर अपने समाज और देश की उन्नति में सहयोग दे सकते हैं। आपको बता दें, रामायण के अनुसार लोगों में मान्यता है कि लव कुश के मंदिर में छोटा सा ईंटों का घर बनाने से उनके खुद के पक्के मकान का सपना पूरा होता है। इसी मान्यता के चलते हजारों श्रद्धालु इस मेले में आते हैं। ब्रह्मा कुमारीज अमृतसर द्वारा यहाँ 40 वर्षों से लगातार आध्यात्मिक प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। 25 साल से अधिक समर्पित 23 बीके बहनों का विशेष सम्मान। महाराष्ट्र के कोल्हापुर सेवा केंद्र द्वारा विशेष 25 साल से ईश्वरीय सेवाओं में समर्पित 23 बीके बहनों और एक भाई का सम्मान समारोह संपन्न हुआ। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के कार्य में उनके अविरत अथक योगदान को नवाजा गया। इस कार्यक्रम में कोल्हापुर सेवा केंद्र की प्रभारी एवं मीरा सोसाइटी सब जोन प्रभारी बीके सुनंदा, वरिष्ठ राजयोगी बीके दशरथ, बेलगांव सेवा केंद्र प्रभारी बीके महादेवी समेत कई वरिष्ठ सदस्य मौजूद रहे। इस अवसर पर कुछ सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी हुई। सम्मानित बीके सदस्यों ने 25 साल से हुए अपने आध्यात्मिक जीवन के अनुभवों को सभी के साथ साझा किया। सभी को ताज, तिलक, पुष्पमाला से सुसज्जित किया गया। साथ ही विशेष स्मृति चिन्ह और ईश्वरीय सौगात भेंट की गई। इस कार्यक्रम में करीबन 700 भाई बहनों की उपस्थिति रही। पंजाब के जालंधर में बलटन पार्क क्रिकेट स्टेडियम पर टूर्नामेंट का उद्घाटन मुख्य रूप से ब्रह्मा कुमारीज जालंधर ग्रीन पार्क सेवा केंद्र प्रभारी बीके रेखा द्वारा करवाया गया। इस टूर्नामेंट में 16 टीमों ने भाग लिया, जिसमें पंजाब की 7 डिस्ट्रिक्ट शामिल थी। यह क्लब 1972 में शुरू किया गया था। बीके रेखा ने अपने आशीर्वचनों में कहा कि स्पोर्ट्स एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें कई बच्चे अपना विकास कर सकते हैं। स्पोर्ट्स एक ऐसा माध्यम है जिसमें बच्चे अपने आप को मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रख सकते हैं। उन्होंने संस्था के खेल प्रभाग के बारे में भी प्रकाश डाला और राज्यों की जानकारी दी। सड़क दुर्घटनाओं में दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पण करने और पीड़ित लोगों के परिवार को सहयोग देने के लक्ष्य से पूरी दुनिया में और ब्रह्मा कुमारीज के यातायात प्रभाग द्वारा मध्य प्रदेश के छतरपुर में कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें दिवंगत आत्माओं के परिवारजनों को संबल देने के उद्देश्य से उन्हें आमंत्रित किया गया। इस कार्यक्रम में छतरपुर यातायात प्रभारी बृहस्पति कुमार साकेत ने कहा कि हमें अन्य संस्कृतियों के साथ अब सड़क संस्कृति को भी अपनाना होगा। जीवन के प्रति तो हम सजग हैं ही, लेकिन अब सड़क संस्कृति बनाने का समय आ गया, क्योंकि अगली पीढ़ी आप आ रही है जो बच्चों की,
उनको सड़क पर सिर्फ और सिर्फ भीड़ नजर आएगी। आज ये स्थिति है कि जिस घर में एक बच्चे ने आज जन्म लिया, उस घर में गाड़ी उसके नाम से गुम हो गई। आज का बच्चा 10वीं पास करने के बाद, 8वीं पढ़ने के बाद सबसे पहले डिमांड करता है माँ बाप से कि हमें एक वाहन दे दीजिए, यही डिमांड है। तो जब इतनी बड़ी रिस्क प्लेयर चीज, क्योंकि अब रोड में सामान्य स्थिति नहीं है। वहीं स्थानीय प्रभारी बीके शैलजा ने ब्रह्मा कुमारीज के यातायात प्रभाग द्वारा चलाए जा रहे प्रोजेक्ट यात्री कृपया ध्यान दे के बारे में बताते हुए कहा कि ध्यान से मतलब है अटेंशन, सावधानी, जागरूकता से गाड़ी चलाना, ट्रैफिक संबंधित नियम हैं, कायदे बने हुए हैं, उनका अवश्य पालन करना है। राजयोग मेडिटेशन जो है, जो यात्री कृपया ध्यान दे, ध्यान माना मेडिटेशन माना राजयोग, ये हमें एक प्रकार से वो विधि सिखाता है कि प्रतिकूल परिस्थिति में भी हम कूल कैसे रहें। हम कैसी भी परिस्थिति है लेकिन हमारा मन शांत रहे। इस अवसर पर विधिक सेवा प्राधिकरण सहायता अधिकारी हेमंत कुमार, सिविल लाइन थाना प्रभारी वाल्मीकि चौबे, समाज सेवी शंकरलाल सोनी समेत कई विशिष्ट जनों ने अपने विचार रखे। एक चित्र बना था कि एक संगम युग भी है, इसमें कि वो कलयुग में और सतयुग के बीच का जो युग है वो संगम युग है। तो मुझे लगता है जो कॉन्सेप्ट है हम उसी युग में हैं अभी, क्योंकि हमारे बीच में 100 लोगों में से 80 लोग तो अच्छे लोग हैं, बिल्कुल अच्छे लोग हैं। बस 20 लोग हैं जिनमें 10 लोग खराब होने की स्थिति में और 10 लोग बहुत खराब हैं। हम अपने आचरण में इसको शामिल कर सकते हैं, क्योंकि नई पीढ़ी, नए पौधे, जो नए बच्चे हैं वो अपने सिखाने से सीखते नहीं हैं, बल्कि जो देखते हैं उसको अपनाते हैं। चाहे वो वाहन चलाना हो, चाहे माँ बाप का आचरण हो, चाहे मंदिर जाना हो, कुछ भी हो। वीडियो बनाने से पहले उसकी मदद करें, क्लियर करवाएं और उसको थाने पे सूचना दें और तत्काल, अगर हम भी हैं, अब तो शासन ने भी ऐसा कर दिया है कि हम उसको परेशान ना करें। आपको डरता है कि यार मैं ले जाऊंगा, मुझसे पूछताछ होगी, नहीं, अगर आप चाहेंगे तो आपसे कोई पूछताछ नहीं होगी, आपको कोई परेशान नहीं किया जाएगा। बयान भी आपको वीडियो रिकॉर्डिंग से होने लगे। आप अगर थाने नहीं आ सकते, आप वीडियो रिकॉर्डिंग से बयान दे सकते हैं। नई कानून की धाराओं में बहुत सारी चीजें ऐसी जोड़ दी हैं कि किसी भी साक्षी को, किसी भी फरियादी को कोई परेशानी ना हो। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश के अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।